नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्मार्ट खेती किसान में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिन किसान भाई सूखे में बिजाई करते हैं उस समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि यदि हम सूखे में बिजाई करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का विशेष करके ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी किसान भाई कुछ गलतियाँ कर जाते हैं। उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो जिन किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं, उन्होंने यदि अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए किसान भाइयों, यदि जिन किसान भाई सूखे में बिजाई करते हैं तो उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि मैंने खुद ने अपने ही खेत में सूखे में बिजाई की थी पिछले साल, और पलेवा करके भी की थी। उसमें दोनों में हमें क्या रिजल्ट मिला वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा वीडियो के अंत तक। हाँ, और किसान भाइयों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें उसके बारे में, तभी आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन किसान भाई सूखे में बिजाई करते हैं उन्हें बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार से क्या होता है कि हमारा जो जड़ महू या जड़ सड़न का जो प्रकोप रहता है वो हमारी फसल पर हमें कम देखने को मिलता है, उससे हमें काफ़ी हद तक छुटकारा मिलता है। इसलिए अच्छा बीज उपचार उपयोग करें, और आपका जो गेहूँ है या चना है, जो भी फसल आप बोते हैं उसे बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों। तो चलिए हम बात करते हैं कि किसान भाइयों, यदि आप सूखे में बिजाई करते हैं तो आप अपने खेत में छिड़का विधि का उपयोग ना करें। छिड़का विधि मतलब जैसे हम यूरिया फेंकते हैं, इस तरीके से आप उसकी फेंकाव ना करें। उससे क्या होता है, काफ़ी किसान भाई इस विधि का उपयोग करते हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई यंत्र है जैसा ट्रैक्टर सीडिल है, आप उसे बिजाई करें, काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। हमारे यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी किसान भाई ये गलती करते हैं कि जो बिजाई करते हैं उससे क्या होता है कि सूखे में उसे छिड़क देते हैं, जैसे हम यूरिया फेंकते हैं इस तरीके से। उसके बाद फिर वो पानी लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जैसे ही पानी आप लगाते हैं तो जो हमारे छिड़का हुए रहते हैं वो गेहूँ ऊपर ही रहते हैं और वो पानी के साथ बह जाते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों, ऐसा नहीं करना है हमें। ऐसे करने से क्या होता है किसान भाइयों, जो हमारा गेहूं है वो सतह पर ही रह जाता है, और जो आप पानी लगाने से गेहूं ऊग तो जाता है, लेकिन हमारा जो गेहूं है उसकी जो जड़ें हैं वो ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाती, सतह पर रहता है, और जो हमारी जो बालियां होती है वो सही से भराव नहीं हो पाती, और जो दाना होता है वो सही से ठोस नहीं आ पाता। इसलिए आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आपको छिड़का विधि का उपयोग ना करना है। इसकी बजाय आपके पास ट्रैक्टर हो या कोई भी यंत्र हो जिससे आप बो सकते हैं, उससे आप बिजाई करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले। अगर हम बात करें यदि आप सूखे में बिजाई करते हो तो उसमें भी आपको उसकी गहराई रखनी है। मतलब जो आपकी सिडिल है जिससे भी आप बिजाई कर रहे हो उसकी लगभग 1 से 1.5 इंच गहराई आपको रखनी है। मतलब आप सिड्डिल से बिजाई कर रहे हो तो जो सिड्डिल है उसे लगना चाहिए। आपकी जो बिजाई का बीज है वो जितना ज़्यादा नीचे रहेगा तो उससे क्या होगा कि आपकी जड़ मजबूत रहेगी। तो आपको ऐसा ही करना है किसान भाइयों। जितनी जड़ नीचे होने से किसान भाइयों उसमें पानी कम लगेगा। उसी के आगे मैं बात करूँ, काफ़ी किसान भाई जब दाने भरते हैं उस समय ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और पानी नहीं दे पाते हैं, और क्या होता है कि जो हमारी जड़ ज़मीन में नीचे तक रहती है तो उससे दाना भराव में हमें काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलती है, और दानों का साइज भी प्रॉपर आते हैं, सभी दाने एक साइज के होते हैं। इससे ज़्यादा हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यदि वह ऊपरी सतह पर रह जाती है तो हो सकता है कि हमें दानों का भराव कम मिले और उपज में हमें फ़र्क पड़े, हमारी उपज भी कम हो। और किसान भाइयों, तीसरी जो सावधानी है वो है कि आप इसे सिंगल भी बो सकते हैं, लेकिन जब आप सूखे में बोते हैं सिंगल तो उसमें क्या होता है कि जो दाना होता है वो बहने की समस्या आती है। क्या होता है किसान भाइयों कि जो मोटर या जो भी आप जिससे पानी देते हैं तो उसका जो बहाव आता है वो काफ़ी तेज़ आता है। उससे क्या होता है कि जो दाने ऊपर रहते हैं तो वो बह जाते हैं। यदि आपको सिंगल करना है तो आपको 6 इंची पर बोना होगा। उससे क्या होगा कि आपके जो दाने बहने की समस्या है वो नहीं होगी। और किसान भाइयों, यदि आप 6 इंच से ज़्यादा रखेंगे तो आप जो सूखे में बोते हैं तो उसमें गेहूँ उगने की समस्या आती है, मतलब बहुत कम उगते हैं, प्रॉपर उग नहीं पाते हैं। इसलिए आप 6 इंच पर बोए। यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो आप उसमें क्रॉसिंग भी कर सकते हैं ऊपर की बोनी में। क्रॉसिंग करने से क्या होगा कि आपको दाने का जो साइज, मतलब जो डिस्टेंस रहती है वो प्रॉपर होगी, और आपकी उपज भी सही होगी, और हर जो पौधा होता है उसके पास मिट्टी भी बराबर होगी। सिंगल बोने से ये वाली समस्या आती है कि प्रॉपर मिट्टी पौधों को नहीं मिल पाती, क्योंकि एक जैसी नौली बन जाती है। जैसे ही आप क्रॉसिंग करेंगे तो वो प्रॉपर बराबर हो जाएगी और पौधे के पास काफ़ी ज़्यादा मिट्टी रहेगी। क्या होता है किसान भाइयों कि सूखे में जब सीडिल चलाते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से सीडिल निकल चुकी है कहाँ से नहीं। तो क्रॉसिंग करने से क्या होगा कि हर जगह पे दाना गिर जाएगा, प्रॉपर तरीके से दाना उगेगा और काफ़ी अच्छा रहेगा।
और किसान भाइयों चौथी सावधानी आपको ये रखना है कि जिन किसान भाइयों के यहाँ पर सरसों या खरपतवार जैसे जो अधिकतर उग जाती है, तो उससे क्या होता है कि यदि आप सूखे में बिजाई करते हो तो जो हमारे बिजाई है या गेहूं है उनके साथ में जो हमारी खरपतवार है वो भी काफ़ी ज़्यादा उग जाती है। तो यदि जिन किसान भाइयों के यहाँ पर खरपतवारों का अधिक प्रकोप मतलब अधिक होती है वो सूखे में बिजाई ना करे। यदि करना चाहते हो तो जो अपनी सूखे में बिजाई वही किसान भाई करे जहाँ पर खरपतवार की समस्या कम हो, मतलब खरपतवार कम होती हो, पैदा होती हो, वो ही किसान सूखे में बिजाई करे। और किसान भाइयों पांचवी आपको सावधानी ये रखनी है कि जहाँ पर भारी मिट्टी हो या जिन किसान भाइयों की एकदम बिल्कुल समतल एकदम प्लेन ज़मीन हो वो किसान भाई सूखे में बिजाई ना करे। हो सकता है उस समय आपने सूखे में बिजाई कर दी हो तो हो सकता है कि आपकी जो फसल होती है उसमें आपको सड़न देखने को मिल सकती है, इसलिए आप सूखे में बिजाई ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है किसान भाइयों कि उसका जो गेहूं मतलब जो भी गेहूं है उसका जो अंकुरण है वो खराब हो सकता है। इसलिए जिन किसान भाइयों की ज़मीन एकदम बिल्कुल समतल प्लेन है और भारी मिट्टी है तो यही बोलूँगा कि उससे पहले आप पहले पलेवा करें। पलेवा मतलब कि जैसे हम पानी दे के बोते हैं उस हिसाब से पहले पानी दे उसके बाद ही बिजाई करें। और किसान भाइयों ज़्यादातर हो सके तो आपको क्रॉसिंग में ही बिजाई करना है, मतलब क्रॉस में ही बिजाई करने से क्या होगा कि जो आपका बीज है उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके और आपको उपज में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा इससे। और किसान भाइयों आखिरी में ये बात आती है कि सूखे में बोने से या पलेवा देकर बोने से किस में उपज ज़्यादा निकलती है। तो मेरा तो ओपिनियन यही है या मेरा तो प्रैक्टिकल यही है कि दोनों में बराबर रहता है, किसी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसान भाइयों। वैसे देखा जाए तो सूखे में बिजाई करने से हमें समय का फ़ायदा होता है, हमारी बिजाई जल्दी हो जाती है, समय रहते सब चीज़ें प्रॉपर हो जाता है। सूखे में बोने से या सूखे में बिजाई करने से हमारे 10 से 12 दिन का समय हमें मिल जाता है, जिससे हमें समय से बोनी हो जाती है। और यदि किसान भाइयों आप पलेवा करके बोनी करते हैं तो आपको समय रहते पहले आपको पलेवा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम जो पलेवा किया है हमारी ज़मीन में जब तक उसमें बतर नहीं आएगी तब तक हम उसकी बिजाई नहीं कर पाते हैं। पलेवा का जो समय रहता है उसमें हमें 10 से 12 दिन का मिलता है। उसमें क्या होता है बतर आने के बाद ही हम बो पाते हैं, तो हमें काफ़ी पीछे हो जाते हैं, मतलब 10 से 12 दिन का जो गैप रहता है उसमें हम पीछे हो जाते हैं पलेवा करके बिजाई करते हैं। तो अगर आप लेट हो चुके हैं और आपको समय से बिजाई करनी है तो आप सूखे में बिजाई कर सकते हैं और ऊपर से पानी उस पर छोड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि उपज में क्या फ़र्क है तो अगर आपकी जो बिजाई है वो अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर हो जाना चाहिए, तो उससे आपको क्या है कि उपज पर काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और आखिरी में मैं यही बात करूँगा कि सूखे में बिजाई करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा रहता है। जितना समय हमारे खेत में बिजाई मतलब जो गेहूँ लगा रहता है उसमें क्या होता है कि हमें दानों का अच्छे से भराव हो पाता है और हमें उपज भी काफ़ी ज़्यादा मिल सकती है। और गेहूं की बिजाई करते कुछ मुख्य बातें और हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। गेहूं के साथ आपको पोटाश ज़रूर मिलाना है, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और गेहूं का बीज उपचार ज़रूर करें। और गेहूं की जो बिजाई करते हैं तो जो सीडिल की जो गहराई है उस पर भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है। यही ध्यान रखना है आपको, न ही ज़्यादा गहराई लगाना है और न ही ऊपर लगाना है। आपको जो मैंने बताया 1 से 1.5 इंच की जो सीडिल की जो गहराई होती है उसी में आपको बिजाई करना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो अंकुरण या बीज जो है वो सही रहता है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर भी आप डाल दोगे तो बीज खराब हो जाएगा और ज़्यादा नीचे गहराई में भी लगा दोगे तो भी आपका बीज खराब हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों एक गहराई को सुनिश्चित करके ही बोए। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसान भाइयों में शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।